वैज्ञानिकों को पता चला कि ब्रह्मांड सिर्फ गुरुत्वाकर्षण से बंधा नहीं है, बल्कि कोई अदृश्य शक्ति उसे लगातार तेजी से फैलाए भी जा रही है। यहीं से जन्म हुआ एक और रहस्यमयी कॉन्सेप्ट का, डार्क एनर्जी। अब सवाल सिर्फ डार्क मैटर का नहीं था, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के भविष्य का था। 1998 से पहले वैज्ञानिक मानते थे कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से ब्रह्मांड के फैलने की गति समय के साथ धीमी होती जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे ऊपर फेंकी गई गेंद अंत में धीमी पड़ जाती है। लेकिन 1998 में दो वैज्ञानिक टीमों ने दूर स्थित टाइप 1A सुपरनोवा का अध्ययन किया। उनका उद्देश्य ब्रह्मांड के फैलने की रफ्तार मापना था। लेकिन जब सभी आंकड़ों को एनालिसिस किया गया तो जो रिजल्ट निकल कर आया उसने पूरी वैज्ञानिक दुनिया को झकझोर दिया। परिणाम बिल्कुल उल्टा निकला। ब्रह्मांड की गति धीमी नहीं हो रही थी, बल्कि पहले से भी तेजी से फैल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति पूरे ब्रह्मांड को लगातार बाहर की ओर धकेल रही हो। शुरुआत में वैज्ञानिकों को इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अलग अलग दूरबीनों और वर्षों के अवलोकनों ने यही परिणाम दोहराया। इस रहस्यमयी शक्ति को नाम दिया गया डार्क एनर्जी। आज के अनुमान के अनुसार पूरे ब्रह्मांड का लगभग 68% हिस्सा इसी से बना है। लेकिन विडंबना यह है कि हम आज भी नहीं जानते कि डार्क एनर्जी वास्तव में है क्या। हम केवल उसके प्रभाव को देखते हैं। उसकी असली प्रकृति अब भी विज्ञान की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। लेकिन अगर डार्क एनर्जी इसी तरह ब्रह्मांड को फैलाती रही तो अरबों साल बाद इस ब्रह्मांड का भविष्य कैसा होगा? दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार इसके 3 प्रमुख संभावित अंत हैं। सबसे संभावित है बिग फ्रीज। इसमें गैलेक्सियां समय के साथ एक दूसरे से इतनी दूर चली जाएंगी कि उनका प्रकाश भी कभी एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाएगा। धीरे धीरे नए तारे बनने बंद हो जाएंगे, पुराने तारे बुझ जाएंगे और पूरा ब्रह्मांड ठंडा, अंधकारमय और लगभग निर्जीव हो जाएगा। न रोशनी बचेगी, न गर्मी और न ही जीवन की कोई संभावना। लेकिन अगर भविष्य में डार्क एनर्जी और भी शक्तिशाली हो गई तो इससे भी भयानक अंत संभव है, जिसे बिग रिप कहा जाता है। बिग रिप की स्थिति में ब्रह्मांड का विस्तार इतना तेज हो जाएगा कि सबसे पहले गैलेक्सियां टूटेंगी, फिर तारे और ग्रह अपनी कक्षाओं से बिखर जाएंगे और अंत में परमाणुओं को बांध कर रखने वाली शक्तियां भी हार मान जाएंगी, यानी स्वयं पदार्थ भी टूट सकता है। हालांकि यह अभी केवल एक सैद्धांतिक संभावना है। तीसरी संभावना है बिग क्रंच। अगर भविष्य में डार्क एनर्जी कमजोर पड़ जाए तो गुरुत्वाकर्षण फिर से हावी हो सकता है। तब ब्रह्मांड का फैलना रुककर सिकुड़ना शुरू हो जाएगा और अंततः वह फिर से अत्यंत कंडेंस्ड स्टेट में सिमट सकता है। लेकिन अब तक के सभी ऑब्जर्वेशन यही बताते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार आज भी तेज हो रहा है। इसलिए फिलहाल बिग फ्रीज को सबसे संभावित भविष्य माना जाता है। एक ओर डार्क मैटर के कणों की खोज और दूसरी ओर नए सिद्धांतों का विकास। लेकिन किसी भी सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए ठोस प्रमाण चाहिए। इन्हीं प्रमाणों की तलाश में अंतरिक्ष में नई पीढ़ी की दूरबीनें भेजी गई हैं। आज हमारे पास पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली दूरबीनें हैं। हम अरबों प्रकाश वर्ष दूर की गैलेक्सियां और ब्रह्मांड के शुरुआती दौर की झलक देख सकते हैं। लेकिन उस 95% अदृश्य हिस्से का रहस्य अब भी अनसुलझा है। इसी वजह से दुनिया की बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियां नई पीढ़ी के मिशनों पर काम कर रही हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप शुरुआती गैलेक्सियों का अध्ययन करके डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में अहम संकेत दे रहा है। वहीं यूक्लिड पूरे ब्रह्मांड का 3 डायमेंशनल नक्शा तैयार कर रहा है, ताकि अदृश्य द्रव्यमान और ब्रह्मांड के विस्तार को बेहतर ढंग से समझा जा सके। आने वाले वर्षों में नैन्सी ग्राइस रोमन स्पेस टेलीस्कोप इस खोज को और आगे बढ़ाएगा, यानी हमारे उपकरण पहले से कहीं बेहतर हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये मिशन डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का रहस्य सुलझा देंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए।